गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, कौन सा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा हमने प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी। उसके बाद बेटा जी आज भी हम लोग पहले उसकी जो हमारी डेफिनेशंस रहती थी वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे बेटा हमने डिस्कस किया था पहले कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था आफ्टर द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग के बाद बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। उसके बाद बेटा जी हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बेटा जी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था जो हम परफॉर्म करते हैं, जिसका कोई ना कोई आउटपुट होती है, दैट इज नोन एज अ, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंट। जो बेटा हम कुछ प्रोड्यूस, जो हम कुछ परफॉर्म करते हैं और जिसकी कोई ना कोई वेल डिफाइंड आउटपुट होती है। ठीक है, वो बेटा हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने सैंपल स्पेस डिस्कस किया था बेटा। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को बेटा हम क्या कहते थे, सैंपल स्पेस कहते थे। जैसे बेटा उसके बाद मैंने डिस्कस किया था हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, जहाँ तो मेरे पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, जहाँ क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट किसको कहते हैं, जो कंफर्म ही है, होगा ही होगा, दैट इज नोन एज अ श्योर और अ सर्टन इवेंट। ठीक है, अब बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है बेटा, कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, अगर दो इवेंट्स आपस में रिलेटेड हों तो उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है बेटा, अगर कोई दो इवेंट्स आपस में रिलेटेड हों तो उन दोनों इवेंट्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा आपके पास क्या है, आपके पास आपने एक डाई को रोल करना है 2 टाइम्स। ठीक है, अगर बेटा अब मैं ये कंडीशन लगा दूं कि अगर फर्स्ट टाइम 1 होगा तभी हम सेकंड टाइम डाई को रोल करेंगे तो इवेंट्स क्या होंगे, कंपाउंड इवेंट्स। क्योंकि बेटा अगर फर्स्ट टाइम डाई पे 1 होगा तभी हम सेकंड टाइम डाई को रोल करेंगे तो वो मेरे इवेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, जैसे बेटा मैं कौन सा इवेंट डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने एक डाई को रोल करना है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या आना चाहिए 1 और सेकंड टाइम क्या आना चाहिए 6। अगर 1 होगा तो बेटा मैं सेकंड टाइम डाई को रोल करूंगी और क्या आएगा 6। ठीक है, 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड, तो ऐसे इवेंट्स मेरे कौन से हैं, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे किन दो इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा इक्वली लाइकली, ये तो आपको नाम से बेटा थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होगा, अगर दोनों इवेंट्स के आने के चांसेस क्या होंगे, सेम सेम। ठीक है, इक्वली प्रोबेबल होंगे तो बेटा उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा दो इवेंट्स हैं उनको हम इक्वली लाइकली कब बोलेंगे, अगर उन दोनों के आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वल इक्वल। ठीक है, जैसे बेटा मैं कॉइन टॉस करती हूँ, ठीक है, उसमें हेड एंड टेल, हेड के चांसेस और टेल के चांसेस बेटा क्या है, सेम सेम। तो the event of getting a head and the event of getting a tail are equally likely events। तो बेटा ये मेरे दोनों इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। सिमिलरली बेटा द चांस ऑफ गेटिंग अ 1 और अ 2 और अ 3 और अ 4
or a 5 or a 6 on a die is also a equally likely event. क्योंकि बेटा 1 का चांस, 2 का चांस, 3 का चांस, 4 का चांस, सभी के चांसेस क्या हैं, सेम। तो मेरे इवेंट्स क्या हैं बेटा जी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हैं, उनके प्रेफरेंस चांसेस या प्रोबेबल चांसेस क्या है, इक्वल, तो इवेंट्स क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, जैसे बेटा लेट अस सपोज हम एक डाई को रोल करते हैं। ठीक है, इवेंट में E1 लिख रही हूँ, E1 इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। एंड बेटा E2 में इवेंट लिख रही हूँ ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। ठीक है, अब बेटा इवन नंबर और ऑड नंबर के चांसेस क्या है, सेम सेम। तो बेटा ये मेरे दोनों इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा चांसेस ऑफ फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट क्या है, इक्वल, तो इवेंट्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है बेटा, आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है, कोई अनदर एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स? दो बेटा एग्जांपल। जी एग्जांपल दीजिए। मैंने 2 एग्जांपल दे दी, 3 दे दी। एक कौन सी, हेड या टेल, अगर हम एक बार कॉइन टॉस करें। दूसरी एग्जांपल इवन नंबर या ऑड नंबर ऑन रोलिंग अ डाई। थर्ड एग्जांपल दी थी 1 2 3 4 या 5 6 के चांसेस ऑन अ रोलिंग ऑफ अ डाई। अब बेटा आप बताइए एक एग्जांपल, वेरी क्विक, जल्दी बताओ बेटा एक एग्जांपल। मैम प्ले कार्ड्स। हाँ, प्ले कार्ड में से बेटा किसकी एग्जांपल देना चाहते हो? वेरी गुड, प्ले कार्ड्स में से क्या बोलोगे उसको, प्ले कार्ड में से? वेरी गुड बेटा। मैम डायमंड, हर्ट। हाँ, डायमंड, हार्ट, जितने भी आपके पास सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने सेट भी पढ़ा है। ठीक है, सिमिलरली क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा आपके पास कोई इवेंट है ई, ठीक है, अगर बेटा आपके पास कोई इवेंट है ई, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप कैसे लिखोगे, ई रेज टू पावर सी या ई बार। ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट ई। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, इफ, ठीक है बेटा, जो सैंपल स्पेस में उस इवेंट के ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे बेटा इवेंट मैं लिखती हूँ कोई, ठीक है, लेट अस सपोज बेटा आई टेक अ इवेंट दैट ऑन रोलिंग अ डाई इवेंट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, किसका इवेंट लिखा, इवन नंबर का। बेटा इवन नंबर का इवेंट लिखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नॉट अ इवन नंबर, नॉट अ इवन नंबर, जहां इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑड नंबर। जैसे बेटा ये तो हो गया अगर मैं एक डाई की बात करती हूँ। अगर बेटा मैं क्वाइन टॉस करती हूँ, आपको पता है उसका सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या होगा, जहां बेटा सैंपल स्पेस में क्या होगा, हेड, जहां मेरे पास क्या होगा, टेल। ठीक है, अगर बेटा मैं एक इवेंट लिखती हूँ ई, इफ माई इवेंट ई इज गेटिंग अ हेड। ठीक है, इवेंट मेरा ई क्या है कि मेरे पास क्या आ रहा है, गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन। ठीक है, तो बेटा ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट अगर मैम हेड नहीं टेल, होगा, गेटिंग हाँ टेल। टेल। ठीक है, गेटिंग ऑफ अ टेल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है बेटा, कभी भी आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होता है, ई कॉम्प्लीमेंट, जहाँ ई बार
इक्वल्स टू सैंपल स्पेस माइनस ई। ठीक है बेटा, सैंपल स्पेस में से हम लोग ई को जब माइनस या डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, जो बेटा ई इवेंट में नहीं है वो किस में चला जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे बेटा मेरे पास लेट अस सपोज सैंपल स्पेस है, मैं वही लिखूंगी सैंपल स्पेस रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा जी, मैंने सैंपल स्पेस लिखा किसका, कि मैं क्या रोल कर रही हूँ, डाई। ठीक है बेटा, ई मैं एक इवेंट लिख रही हूँ, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर less than equal to 4, getting a number less than equals to 4। ठीक है, तो बेटा जरा बताओ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मैम नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6। मैम हमने इसका ऑपोजिट लेना है, अगर हम ऑपोजिट। बेटा ग्रेट यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर गेटिंग अ नंबर ओके मैम, इक्वल्स ओके टू 4, ओके, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4। तो ओके बेटा मैम, उसमें क्या रहेगा हमारे पास 5 एंड 6। तो बेटा ये क्या है मेरा ई कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप लोग कैसे फाइंड करते हो, सैंपल स्पेस में से बेटा वो इवेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट आज हमने डिस्कस किया, फर्स्ट क्या डिस्कस किया था, कंपाउंड इवेंट। अगर बेटा दो इवेंट्स रिलेटेड हैं तो वो क्या है, कंपाउंड इवेंट्स। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या था बेटा, अगर दोनों के चांस ऑफ अकरेंस क्या है, सेम। अब बेटा हमने क्या डिस्कस किया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। independent and dependent events। independent and dependent events। ठीक है, अब बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अगर दो इवेंट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर बेटा उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, तो इवेंट्स मेरे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अदरवाइज इवेंट्स क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर बेटा एक इवेंट की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही तो इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अगर बेटा एक इवेंट की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट कर रही हो देन द इवेंट्स आर नोन एज अ डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे दो इवेंट्स लिख ली। ठीक है, इवेंट ई एक बेटा, मैं एक क्वाइन, चलो एक बैग है, बैग में बेटा दो कलर की बॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट है रेड और सेकंड है ब्लू बॉल्स। ठीक है बेटा, बैग में दो कलर की बॉल्स हैं, रेड एंड ब्लू। एक बेटा मेरा इवेंट E1 है, E1 इवेंट है ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। ठीक है, रेड बॉल फ्रॉम अ बैग। ठीक है, एक बेटा मैं E2 इवेंट लिखती हूँ, टॉसिंग क्वाइन। ठीक है, टॉसिंग क्वाइन। ठीक है, अब बेटा जब मैंने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की तो ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या हैं, टॉसिंग अ क्वाइन। तो बेटा ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। आप बेटा कोई बॉल आ जाए, चाहे मेरे पास रेड आ जाए चाहे ब्लू आए, क्वाइन तो मैंने टॉस करना ही करना है, तो ये दोनों आपस में, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूं in the event E1 if I get a red ball then tossing a coin। ठीक है, पहले बेटा रेड बॉल आएगी तभी क्वाइन टॉस होगा। तो बेटा अब अगर रेड बॉल नहीं आएगी तो क्वाइन टॉस नहीं होगा, तो दैट मीन्स
these two events are dependent, ठीक है। अगर बेटा देखो दो इवेंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इवेंट क्या लिखा है E1 कि रेड बॉल आनी चाहिए बैग में से। E2 इवेंट क्या लिखा है टॉसिंग अ कॉइन। बेटा बैग में से चाहे रेड बॉल आए चाहे ब्लू बॉल आए कॉइन तो टॉस होना ही होना है, ठीक है। तो इन दोनों इवेंट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं था इस केस में। अगर बेटा मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि फर्स्ट इवेंट क्या है रेड बॉल फ्रॉम द बैग, then tossing a coin if red ball is obtained in an event E1। अगर बेटा E1 इवेंट में रेड बॉल आएगी तो ही मैं कॉइन टॉस करूंगी, देन इवेंट्स क्या हो जाएंगे डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगर बेटा लेट अस सपोज, मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट अस सपोज बेटा एक बैग है, ठीक है। बैग में सेम सपोज कर लो कोई 3 वाइट बॉल्स हैं 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। अब बेटा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि 2 बॉल्स पिक करनी है बैग में से, ठीक है। 2 बॉल्स पिक करनी है। फर्स्ट बेटा जो कंडीशन है उसमें क्या है, हमने बॉल्स की रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट करनी है मीन्स बेटा एक बॉल पिक करने के बाद उसको वापस बैग में ही रख देना है, ठीक है। दैट इज नोन एज द रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर बेटा सेकंड फर्स्ट ही चलो डिस्कस करते हैं कौन सा रिप्लेसमेंट का, ठीक है। कि एक बॉल ली फिर बेटा उसको वापस रखा फिर बॉल निकालेंगे दूसरी, ठीक है। तो बेटा ये क्या होगा हमारा, इस केस में क्या होंगे इवेंट्स डिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि बेटा जब हम फर्स्ट बॉल पिक करेंगे उसके बाद उस बैग में वापस वो बॉल रखेंगे और फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसका मीनिंग क्या है बेटा, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट में आपस में क्या है कोई ना कोई रिलेशन। तो ये मेरे इवेंट क्या हो जाएंगे डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगर बेटा अब विदाउट रिप्लेसमेंट हम करते हैं बॉल्स, ठीक है। कि फर्स्ट पिक में से जो मर्जी बॉल आ जाए सेकंड में से जो मर्जी बॉल आ जाए हमने उसको वापस नहीं रखना, ठीक है। तो बेटा मेरे इवेंट्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगर बेटा मैं ये बोलती हूँ कि आप फर्स्ट बैग में से पहले व्हाइट बॉल निकालो फिर उसको वापस रखो बैग में फिर आप सेकंड पिक करो बॉल, तो बेटा जो सेकंड की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट इवेंट पे भी डिपेंड करती है। तो इस केस में इवेंट्स क्या होंगे डिपेंडेंट। अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं करते तो इवेंट्स क्या होंगे मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो बेटा अगर आपस में कोई इवेंट्स में रिलेशन है तो वो क्या होंगे डिपेंडेंट। अगर बेटा आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इवेंट्स क्या होंगे, कोई रिलेशन नहीं है तो इवेंट्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। बेटा ये सिर्फ आपका बेसिक्स है कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जितनी भी डेफिनेशन है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नाउ बेटा वी डिस्कस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन क्या हो एम्प्टी, ठीक है। दो इवेंट्स बेटा उनको आप लेटर सपोज मेरा फर्स्ट इवेंट क्या है E1 सेकंड इवेंट क्या है E2। बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे अगर इनकी इंटरसेक्शन क्या है 5। अगर बेटा इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मेरे इवेंट्स क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अगर बेटा इंटरसेक्शन एम्प्टी है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इवेंट्स क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। लेट अस सपोज जैसे बेटा मैं E1 इवेंट लिखती हूँ गेटिंग अ हेड ऑन अ सिंगल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। सिंगल टाइम बेटा टॉस किया कॉइन को E1 इवेंट क्या है मेरा ऑफ गेटिंग अ हेड। और बेटा E2 मेरा इवेंट है, E2 इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल in a single toss of coin। अब बेटा अगर हेड होगा तो टेल नहीं होगा टेल होगा तो हेड नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है बेटा इन दोनों की
इंटरसेक्शन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन दीज टू इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा मेरे दो इवेंट्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरे इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, अगर दो इवेंट्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, एग्जांपल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। मनमीत, मनमीत बेटा एग्जांपल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। वेरी गुड बेटा, एग्जांपल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ जी बेटा, कमल। तो बेटा कोई एग्जांपल दे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मैम मैम जैसे मैम ए सेट में 1 2 3 हो और बी सेट में 4 5 6 हो, तो हाँ, मैम इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ए में क्या लें, 1 2 3। ठीक है 1 2 3 हाँ, बी में एंड 4 5 6। बेटा इसको आप ऐसे भी तो कह ही सकते थे ना कि अगर आप ए इवेंट क्या ले रहे हो, जब आप डाई को रोल कर रहे हो तो 1 2 3 नंबर क्या हो, लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, इसको बेटा आप क्या कह सकते थे, नंबर हाँ क्या जी हो, मैम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ए और बी क्या आ जाएंगे आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर बेटा इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद अब बेटा हम क्या, कौन से इवेंट डिस्कस करेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, माई एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, कोई भी 2 or more than 2 events are said to be exhaustive events अगर बेटा उन इवेंट्स की यूनियन, लेट अस सपोज बेटा बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेटा कौन से होते हैं, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेटा, अगर मेरे पास लेट अस सपोज E1 एक इवेंट है, दूसरा इवेंट है मेरे पास E2, तीसरा इवेंट है E3 और अप टू सो ऑन बेटा, ऐसे ही मेरे पास n इवेंट्स है। ठीक है, n इवेंट्स है बेटा, उनकी यूनियन पूरा सैंपल स्पेस कंप्लीट करे, i रनिंग फ्रॉम 1 to n ei। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन En, वो बेटा किसके इक्वल हो, सैंपल स्पेस के इक्वल हो, तो हम E1 E2 E3 En को क्या बोलेंगे, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अगर बेटा इवेंट्स है मेरे पास, एक से ज्यादा इवेंट्स है, उन इवेंट्स की बेटा यूनियन क्या फॉर्म करे, कंप्लीट सैंपल स्पेस S फॉर्म करे, तो बेटा उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि वो इवेंट्स मेरे कौन से हैं, म्यूचुअली सॉरी वो इवेंट्स कौन से हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे बेटा मैं सैंपल स्पेस लिखती हूँ, सैंपल स्पेस ऑफ टॉस ऑफ रोलिंग डाई। ठीक है, डाई रोल की 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा, डाई रोल करोगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज है। E1 बेटा मैं इवेंट लिखती हूँ, E1 इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, E1 कौन सा इवेंट लिया, ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर।
E2 बेटा मैंने इवेंट लिया, E2 इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का इवेंट है। अब बेटा अगर मैं E1 यूनियन E2 फाइंड करूंगी तो बेटा वो क्या आ जाएगा, वो कंप्लीट सैंपल स्पेस ऐसा आ जाएगा ना। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अगर बेटा दो या दो से ज्यादा इवेंट हो जिनकी यूनियन क्या फॉर्म करे, कंप्लीट सैंपल स्पेस एस, तो बेटा उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि बेटा मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ probability, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो आप लोग ही मुझे बता दोगे, बताओ बेटा क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, बताओ बेटा। वेरी गुड। मैम क्वेश्चन रिपीट। बेटा आप लोगों ने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो हमने वो डिस्कस की थी ना कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब बेटा मैथमेटिकली आप इसको कैसे फाइंड करते हो। मैम नंबर ऑफ occurrence event over number of total events। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केसेस ऑफ ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस और इवेंट्स, ठीक है। बेटा प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में क्या होती है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल ओवर टोटल बेटा हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे बेटा लेट अस सपोज मैं आपको बोलती हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑन टॉसिंग अ डाई, ठीक है, रोलिंग अ डाई, ठीक है, रोलिंग अ डाई। तो बेटा टोटल क्या क्या आ सकता है मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनो। मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, इवन नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑन रोलिंग डाई, ठीक है, ऑन रोलिंग डाई। तो बेटा अब टोटल देखो, डाई रोल करोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6। तो बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, माय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा 6। अब बेटा इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6। तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी मेरी, 3। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ठीक है, 2, ठीक है बेटा। तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो क्या है मेरी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर मैं बोलती हूँ आपको find the probability of getting exactly 2 heads, exactly बेटा आपने किसकी probability निकालनी है, exactly 2 heads in tossing of a 2 coins, in tossing of a 2 coins, ठीक है। तो बेटा अब देखो 2 कॉइन आप टॉस करोगे, पहले तो उसका सैंपल स्पेस बताइए,
2 कॉइन्स। बेटा सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हाँ, हेड और टेल। यहाँ क्या होगा बेटा? हेड और हेड और टेल टेल, या टेल एंड हेड टेल एंड, मैम टेल ठीक है बेटा। टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4, ठीक है। टोटल कितने हैं? 4। अब बेटा प्रोबेबिलिटी किसकी आपने फाइंड करनी है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स। बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने निकाली है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब बेटा इसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स। बेटा 1 टाइम। मैम 2 वन टाइम। 1 टाइम आ रहे हैं ना 2 ओके heads। मैम। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/4। अगर बेटा मैं यहाँ पे पूछती आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 हेड, 2 divided by 4। रॉन्ग। 2 divided by 4। 1 हेड, 1 एक तो इसमें है, इसमें भी 1 है, ठीक है यस मैम। बेटा। 1, चलो ठीक है 2 ही लिख देना। 2/4, 2/4 1 हेड। 4। यहाँ पे फिर मैं बेटा क्या लिखूंगी? एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड, क्योंकि एग्जैक्टली 1 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब बेटा कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रोबेबिलिटी की रेंज आप लोगों ने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। बेटा प्रोबेबिलिटी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बेटा किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को किसके साथ है? पी के साथ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? क्यू के साथ, ठीक है बेटा। P is a notation for the probability of success and Q is the notation for the probability of a failure, ठीक है। probability of बेटा सक्सेस को आप किसके साथ डिनोट करोगे? P के साथ। probability of failure को किसके साथ डिनोट करोगे? Q के साथ, ठीक है। अगर बेटा P आप प्रोबेबिलिटी, जैसे सक्सेस और फेलियर क्या होता है? जैसे एक इवेंट है, उसका जो ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री है उसको हम फेलियर बोल देते हैं, ठीक है। कोई बेटा इवेंट है उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। लिखिए बेटा, आप लोग कॉपी पे लिखो स्टेटमेंट, ठीक है। 2 coin is tossed, a coin is tossed 3 times, ठीक है। एक coin is tossed 3 times, determine the probability of getting, a coin is tossed 3 times, determine the probability of getting exactly 2 heads, exactly 2 heads। सेकेंड बेटा लिखो, सेकेंड पार्ट इज एट लीस्ट 2 heads, exactly 2 heads, at least 2 heads and at most 2 heads, and at most 2 heads, ठीक है बेटा। देखो स्टेटमेंट क्या थी? ए क्वाइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स। क्वाइन को कितनी बार रोल किया हम लोगों ने? 3 टाइम्स, ठीक है। तो बेटा मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा फिर इस केस में? देन माई सैंपल स्पेस इज, जहाँ तो बेटा क्या होगा? हेड हेड एंड हेड। फिर क्या हो सकता है बेटा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल। जहाँ बेटा फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा? टेल 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 टेल
हेड, टेल, टी, पी, एच एंड एच, टी, टी, ठीक है, दैट इज यूर सैंपल स्पेस। अगर आप बेटा क्वाइन को कितनी बार रोल कर रहे हो? 3 टाइम्स, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट पार्ट, अब बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास? 8, ठीक है। फर्स्ट बेटा हमने देखना है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सिर्फ 2 ही हेड हों बेटा। क्या कौन कौन से आएगा? दिस इज अ फेवरेबल आउटकम, दिस इज अ फेवरेबल आउटकम एंड दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। क्योंकि बेटा हमने क्या देखना है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो बेटा एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? देयरफॉर अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज बेटा कितने आ जाएगा? 3/8। 3/8। 3/8। अब बेटा एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड्स का मीनिंग क्या है बेटा? मैम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, एट लीस्ट कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो बेटा क्या क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इतने आएंगे ना। तो बेटा इस केस में प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आ जाएगी? 4/8। 8. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स का ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, ज्यादा से मैम ज्यादा सिर्फ 2। 2। तो बेटा क्या क्या होगा? ज्यादा 2 हेड्स, 1 2 3 और बेटा क्या आएगा? 3 THT 4 5 5 एंड 6 7, ठीक है। 7 7/8 7/8। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 7/8। तो बेटा इसमें हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ काउंट की कि उसके फेवर में कितने केसेस हैं और डिवाइड किसके साथ किया? टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ। तो हमारे पास क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बेटा आपको याद होगा कि हम कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट कब यूज करते थे? व्हेन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ जसप्रीत दो बेटा आंसर। व्हेन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। मैम एक से ज्यादा जब हमारे पास सैंपल हो तो? एक से ज्यादा सैंपल हो? नो मैम नहीं पता। अगर बेटा हमने कोई मल्टीपल थिंग्स हो, जैसे एक बैग में 5 रेड बॉल्स हो, 6 वाइट बॉल्स हो, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा बॉल सेलेक्ट करनी है, तो हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। अगर बेटा मल्टीपल थिंग्स में से हमने मल्टीपल थिंग्स को चूज करना है, तो हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या था बेटा इसका फॉर्मूला? एनसीआर क्या फॉर्मूला था बेटा? याद है किसी को? n फैक्टोरियल ओवर, बोल दो, r फैक्टोरियल n R factorial n n minus R फैक्टोरियल। factorial। हमने कॉम्बिनेशन का